एडिना ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस फार्मेसी एंड इंजीनियरिंग कॉलेज प्रदेश के शीर्ष कॉलेजों में शामिल। पता है NH 86 लेहदरा नाका, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश। मकान को बनाने की बात हो तो नींव से लेकर 4 दीवारी खड़ी होने में ईंट का होना बहुत जरूरी माना जाता है। लेकिन सागर में बिना ईंट की बनी बिल्डिंगों ने न सिर्फ इस परंपरा को बदला बल्कि उसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं, जिनमें से एक प्रमुख है गर्मी के दौरान घर के बाहर और अंदर के तापमान में दूसरी मंजिल पर भी 5 से 6 डिग्री तक की कमी का होना। इसकी वस्तु स्थिति जानने के लिए 2 अलग अलग दिनों में तापमान मापा गया। जब शहर में तापमान 33.8 डिग्री था, तब इस मकान की दूसरी मंजिल पर अंदर का तापमान 28.2 डिग्री था। ये प्रयोग 4 साल पहले शहर के इंजीनियर राजेश मिश्रा ने किया था। 2 साल तक वो इस पर काम करते रहे और बाद में इसे सबके सामने लाए। बतौर एक्सपर्ट पहुंचे जिला पंचायत के तकनीकी विशेषज्ञ जय गुप्ता ने बताया कि इसमें हुआ केमिकल थर्माकोल का प्रयोग तापमान को कम करता है। ऐसे में ये पद्धति हर प्रकार से ठीक है, क्योंकि कम लागत, पानी की बचत और तापमान में अंतर होना इसकी विशेषता है। इसमें हम मिश्रा जी के मकान में गए थे, जो टीली पे है, उसमें उनके 3rd फ्लोर पे इस प्रकार का उनने एक्सपेरिमेंट किया था। तो हम गर्मी में गए थे, मई जून के करीब। तो मई जून में हम उस रूम में 2 घंटा रुके और बिना पंखे के भी उसमें मतलब अंदर का टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर 25 से 28 डिग्री मेंटेन है। क्योंकि थर्माकोल क्या करता है, जो बाहर की जितनी भी हीट या गर्मी आती है उसको अंदर वो ट्रांसपेरेंट नहीं होने देता। तो इसमें सागर जिले में जो अभी मिश्रा जी ने जो एक्सपेरिमेंट किया है, उनके यहाँ इसमें काफ़ी अंतर आया है और रूम का टेम्परेचर एकदम नॉर्मल रहा है। आगे कुछ और संभावना है इसमें, और कुछ काम किया जा सकता है इसमें? आजकल लोग बहुत जगह एक प्रकार का प्रयोग कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सिटियों में कर रहे हैं, सागर में भी बहुत सारे लोग इस प्रकार का करने लगे हैं। इससे क्या है कि एक तो लागत भी कम आ रही है और जो पानी है, पानी का भी कम प्रयोग हो रहा है, जल्दी तैयार होता है और गर्मी और ठंड के मौसम में दोनों में हमें अधिक टेम्परेचर है, अधिक ठंड में दोनों में ये अच्छा मतलब प्रोटेक्ट करता है रूम को। इंजीनियर राजेश मिश्रा ने बताया कि निर्माण कार्य के दौरान आमतौर पर कॉलम के बीच में जो ब्रिक्स का काम होता था उसे RCC में बदला गया है। दीवार में 9 इंच तक ईंट लगाने की जगह 4 इंच की RCC की ढलाई कर दी जाती है। इसमें ईंट कहीं भी नहीं लगती, नीचे से लेकर ऊपर तक लोहा बांधते हैं और जिस तरह छत की ढलाई की जाती है ठीक वैसे ही दीवार की ढलाई कर दी जाती है। इसमें अलग से प्लास्टर की ज़रूरत नहीं होती, जैसी कि ईंट की दीवार खड़ी करने के बाद करना पड़ती है। इससे RCC दीवार के बीच में थर्माकोल शीट का उपयोग कर दीवार की आंतरिक सतह पर प्लास्टर ऑफ पेरिस से रनिंग करने और छत पर तापमान रोधी केमिकल को मिलाने से बढ़ते तापमान पर नियंत्रण संभव हुआ है। आमतौर पर बिल्डिंग निर्माण में ब्रिक्स का उपयोग होता है, ब्रिक्स वॉल के लिए। हमने उसको रिप्लेस करके RCC वॉल को इंसर्ट किया है। ब्रिक्स की जगह हम RCC वॉल का यूज़ करते हैं, जिससे कि प्लास्टर क्रैक्स नहीं आते हैं। पहले से ज़्यादा ये निर्माण मजबूत होता है, पहले से ज़्यादा फास्ट है इसका काम। दूसरा, इसमें वाटर कंजम्पशन भी बहुत होता है, क्योंकि इसमें प्लास्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरा, इसके साथ साथ आप जब ब्रिक्स के काम करते हैं तो आपको इसमें एक लिंटल डालना पड़ता है। हालांकि ये एक टेक्निकल वर्ड है, तो इसकी भी इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये थर्माकोल का इन दीवार में किस तरह का इसलिए आइडिया आया कि इस पर एक थोड़ा सा लोगों को भी कंट्रोवर्सी थी कि चूंकि ये RCC है, स्टील और सीमेंट कंक्रीट यूज हो रही है, तो ये गर्म ज़्यादा होगी। तो ये उससे बचाने के लिए, बाहरी तापमान को अंदर से जाने से रोकने के लिए आमतौर पर कैविटी वॉल का यूज़ होता है। कैविटी वॉल बनाना थोड़ा सा महंगा काम होता है और उसकी दीवार की मोटाई बहुत पड़ती है और कंस्ट्रक्शन महंगा होता है। RCC वॉल में अगर हम थर्मोबोर्ड का यूज़ करते हैं तो ये एक साथ ही ये काम हो जाता है, जैसा कि हमने आपको
अभी कुछ फोटोग्राफ्स में आपको समझाने का प्रयास किया है। तापमान में कितना अंतर आ रहा है इससे? तापमान में अभी देखा गया है लगभग, हालांकि अभी ये शुरुआती स्टेज पर है, इस पर बहुत आगे जाने की आवश्यकता है और बहुत काम करने की आवश्यकता है। ये इसको हम सरल भाषा में ये कह सकते हैं कि अभी इस कॉन्सेप्ट को हमने टच किया है, इसकी अभी इस पर ठीक से बहस भी शुरू नहीं हुई है, शुरुआत है ये। लेकिन इसमें 5-6 डिग्री का वेरिएशन आ रहा है, लेकिन इसको थोड़ा समझना होगा। वॉल्स के कारण जो टेम्परेचर कमरों का बढ़ता है, अगर आप इसका यूज नहीं कर रहे हैं तो वही इसका अंदर आपके टेम्परेचर में अंतर आएगा। इसके साथ साथ आपको स्लैब में भी कुछ अरेंजमेंट करने होंगे, तब आपको इसका पूरा इफेक्ट समझ में आएगा। आप ऐसा ना समझें कि हमने वॉल में थर्मोकोल या थर्मोकोल लगा दिया है तो आपके जो वातावरण की गर्मी है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। सिर्फ दीवारों के गर्म होने से जो टेम्परेचर बढ़ रहा है आपके घर का, उसमें कमी आएगी। टोटल ओवरऑल आपके गर्मी में जो मौसम का प्रभाव है वह कम नहीं होगा, सिर्फ वॉल्स के कारण जो टेम्परेचर बढ़ रहा है। कब आपने इसकी शुरुआत की थी और किस प्रकार के परिणाम आए? 3 साल से मैं वैसे आरसीसी वॉल का तो मैंने कंस्ट्रक्शन लगभग 4-5 साल से कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स है इसके। मजबूती में कहीं कोई किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, आप देख ही सकते हैं। और फिर हमारा ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हम तो इस पर काम कर ही रहे हैं ऑलरेडी, तो ये तो फिजिकली देखा जा सकता है। अनुज गौतम, सागर टीवी न्यूज। एडिना ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस फार्मेसी एंड इंजीनियरिंग कॉलेज प्रदेश के शीर्ष कॉलेजों में शामिल। बी फार्मा, एम फार्मा, बी टेक, एम टेक, सिविल मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल। समय समय पर सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, देश विदेश से ख्याति प्राप्त विषय विशेषज्ञों के लेक्चर्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश, ग्रुप डिस्कशन, इंडस्ट्रियल विजिट, कैंपस प्लेसमेंट, खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियां, गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल्स, सर्वाधिक ग्रीन कैंपस, एक्स्ट्रा क्लासेस वीक स्टूडेंट्स के लिए। शहर के शोरगुल से दूर, बस सुविधा शहर के कोने कोने से उपलब्ध है। 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस। हमारा पता है NH 86 लेहदरा नाका, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश। हमारे नंबर हैं 7987 796396, 810 957 0490।